एक्चुअली जब वो जो नीट होता है एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए, तो उसकी काउंसलिंग जो अटल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है नेर चौक में अमरू, वो काउंसलिंग करती है, वो मेरिट लिस्ट बनाती है और वहाँ से हमें सिलेक्शन जो ऑर्डर आते हैं वहाँ से लिस्ट आती है कि ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है। और वो लिस्ट आती है और जो अपलोडेड वाले जो ऑनलाइन अपलोडेड वाले डॉक्यूमेंट हैं तो हम उसको यहाँ चेक करते हैं और उस लिस्ट में उस बच्चे का नाम था। और सिलेक्शन लिस्ट में तो हमने उसको मतलब उनके बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करके उसकी एडमिशन हो गई। एडमिशन होने के बाद वो बच्चा पढ़ने भी लगा। फिर जब हम ये सारा डाटा जो है अल्टीमेटली हम लोग अपलोड करते हैं नेशनल एनएमसी साइट पे, तो जब हमारे यहाँ ऑफिस जो एजुकेशन ब्रांच के जो हैं वो जब अपलोड करते थे तो वहाँ पे पता चला कि बच्चे का मतलब जिस नंबर पे जिस पे बच्चे ने एडमिशन ली थी वो किसी लड़की का नंबर था। और इस तरह ये मतलब उजागर हुआ कि भाई मतलब गलत एडमिशन अलग गलत नंबर दे के एडमिशन बच्चे की हुई है। फिर हमने उस टाइम ही इसको एफआईआर भी करी और बच्चे के ऊपर एक्शन भी लिया और जो यूनिवर्सिटी है अमरू यूनिवर्सिटी उसको भी इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन एक्चुअली वहाँ से जो सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट आती है कि कौन बच्चा किस कॉलेज सिलेक्ट हुआ है और किस कॉलेज में जाएगा, वो अमरू से आती है। हम उसको उस लिस्ट के हिसाब से और उसके बच्चे के डॉक्यूमेंट जो उसने डॉक्यूमेंट बच्चा खुद अपलोड करता तो डॉक्यूमेंट वो मैच कर रहे थे, हमने एडमिशन ले ली। पर जब एनएमसी को देने लगे तो वहाँ पे यह उजागर हुआ। तो मतलब अमरू में ऐसा कैसे, वो तो वही बता सकते हैं वहाँ पे ना। क्या क्या वो लड़की का जो डॉक्यूमेंट था उसमें उसको जो है ना आजकल इस पे हो जाता है, उसमें कोई पीडीएफ बनाकर काउंसलिंग भी होगी, काउंसलिंग के बाद फिर 2 महीने यहाँ पे एडमिशन भी पढ़ भी क्लासेस भी लगा इसको प्रॉपर्ली तब जाकर के उजागर हुआ कि जो है इसने फॉर्ज करा है। तो प्रेशर के अभी सारे जो क्या क्या वो लड़की का जो डॉक्यूमेंट था उसमें उसको जो है ना आजकल इस पे हो जाता है, उसमें कोई पीडीएफ बनाकर काउंसलिंग भी होगी, काउंसलिंग के बाद फिर 2 महीने यहाँ पे एडमिशन भी पढ़ भी क्लासेस भी लगा क्या क्या वो लड़की का जो डॉक्यूमेंट था उसमें उसको जो है ना आजकल इस पे हो जाता है, उसमें कोई पीडीएफ बनाकर काउंसलिंग भी होगी, काउंसलिंग के बाद फिर 2 महीने यहाँ पे एडमिशन भी पढ़ भी क्लासेस भी लगा शिकायत पत्र आईजीएमसी प्रिंसिपल आईजीएमसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें यह आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए। जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पे है और इसका अन्वेषण किया जा रहा है और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो सर क्या अपनी गलती मानी है, लड़के ने जो है माना है कि इसने जो है झूठे दस्तावेज के आधार पे जो है इसने फौज करके ऑनलाइन जो अपने जो नंबर है उसको बढ़ा करके दूसरे के नंबर अपने को बढ़ा करके जो है इसके आधार पे इसने एडमिशन लिया है और इसने ये जो है इसने जो है इसमें चीटिंग करी है, चीटिंग के आधार पर इसने एडमिशन लिया है। किन धाराओं 20, 467, 68 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो है आईटी एक्ट की धाराएं भी जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी। छात्र जो अभी 20 वर्ष का है और इसने 3-4 प्रयास इसने किए हैं, नीट के एग्ज़ाम इसने दिए लेकिन इसके नंबर जो है थोड़े कम आते थे। तो पिछले बार भी इसने जो पिछले वर्ष इसने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें इसके 400 नंबर आए थे। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूछताछ जो हमने करी है उसके आधार पे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर था इसके ऊपर की भी जो है इसके चारों ओर जो घर के आसपास में जो है पड़ोसी है वो एमबीबीएस है और उसके परिवार में भी काफ़ी इसके जो कज़न वगैरह वो एमबीबीएस है, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी प्रेशर था कि भी एमबीबीएस बनना है। तो इसने ये रास्ता चुना, इसने इसका कोई नोन था, उसके जो नंबर्स और रोल नंबर इसको मालूम था। तो जब इसने अप्लाई किया था यहाँ पे आईजीएमसी के लिए एएमआरयू के माध्यम से, तो वहाँ पे उसने जो उसके नंबर उसमें जो है लड़की के जो बढ़ाए हुए नंबर 560 नंबर इसने अपने डाले और उसने अपना नाम जो है उसमें फौज करके उसने अपना नाम डाल दिया और उसके नंबर जो है वो किसी दूसरे के डाल दिए।
रोल नंबर और नंबर। तो अंततः जब ये वेरीफाई हुआ, एडमिशन भी जो है एजेंसी में प्रथम वर्ष में ले लिया था अभी अक्टूबर, पिछले वर्ष जो अक्टूबर नवंबर में इसने एडमिशन लिया था, और वही प्रथम वर्ष में जो है यहाँ पे IGMC में जो है ये छात्र था। तो अभी जब इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हुई, जो मेडिकल काउंसिल को इन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो वहाँ पे जब इन्होंने चेक किया इसको प्रॉपर्ली, तब जाकर के उजागर हुआ कि जो है इसने फॉर्ज करा है। तो प्रेशर अभी सारे जो है अन्वेषण के दौरान सभी पहलुओं पे जो है इसमें अन्वेषण किया जाएगा, तो अभी चीज़ें जो है और जो आगे बाकी की चीज़ें आगे खुल कर आएगी। चलिए है, अभी जो है प्रथम दृष्टया तो जो है इसका ये कहना है कि जो उसमें कोई इसके साथ सम्मिलित नहीं था, लेकिन फिर भी जो है हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि कहीं और कोई इसके साथ सम्मिलित था या नहीं था। ये एक अभी अन्वेषण का विषय है, आगामी अन्वेषण का विषय है ये।